हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के कैब एग्जाम की प्रिपरेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो मैं यहाँ पर आपके लिए 60 डेज स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ फॉर ABFM, यानी कि हम ABF कंपोनेंट को किस तरीके से 60 दिन के अंदर यहाँ पर हम प्लान करके पढ़ाई कर सकते हैं ताकि हम कैब एग्जाम को अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर पाएँ। तो ये वीडियो इसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाएं और जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस टाइमली मिलता रहे। अब हम यहाँ पर ABFM के बारे में कुछ बात करने वाले हैं, यानी कि हमें यहाँ पर किस तरीके की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, कैसे हम ABFM को क्वालिफाई करने वाले हैं, तो पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी पे आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी पे आपको फोकस करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे कैब एग्जाम का, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल सी से आए हैं। तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपके लिए ये दो जो होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यानी कि 60% जो है आपका यहीं से कवर हो जाता है। तो आपको यहाँ पर फोकस करना है मॉड्यूल बी एंड सी पे, लेकिन यहाँ पर आपको स्किप नहीं करना है ए और डी को। ए और डी भी आपको करना है, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल सी से। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप सभी को पता है 8 दिसंबर यानी 8 दिसंबर को आपका ABFM का पेपर है। स्टिल यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो आप इस टाइम का यूटिलाइज करेंगे इसको पढ़ने में। कैसे पढ़ेंगे, क्या सोर्स रखेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं सोर्स की बात करूं तो एक ही सोर्स है। क्या है वो? आपकी मैकमिलन की बुक। तो आपकी जो स्टैंडर्ड मैकमिलन की बुक है ABFM की, आपको उसको कवर करना है। इसमें क्या करना है, जितने भी मॉड्यूल हैं यानी A, B, C एंड D, चारों के चारों मॉड्यूल को क्या करना है, यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, तो ये होगा आपका बुक। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा बुक पढ़ना है, तो आपके लिए बेस्ट बुक अगर होगी तो मैं आपको बोलूंगी मैकमिलन की ही बुक है। इसके अलावा भी अगर आप करना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, बेस्ट होगा कि आप किसी भी ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट नोट्स जरूर पढ़ें। अगर आपके पास टाइम नहीं है इस बुक को पढ़ने का, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको हमारा ही कॉन्सेप्ट नोट्स लेना चाहिए। जिसका भी आप लेना चाहते हैं, जिससे भी आप फ्रूटफुल हो, जिससे आपको ज़्यादा जो है ईजी लग रहा है कि मुझे इनका लेना चाहिए, आप किन्हीं का भी ले सकते हैं कॉन्सेप्ट नोट, और उसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, जिससे आपके एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशंस अच्छी हो जाए, बेस यहाँ पर तैयार हो जाए। ठीक है, तो बेस के लिए आपको ये काम करना है। नाउ यहाँ पर प्लानिंग कैसी होगी, तो आपको अभी क्या करना है, वीकली प्लान बनाने हैं, डेली प्लान्स बनाने हैं। 60 दिन बचे हैं, तो 60 दिन में आपको सारी चीजें पढ़नी है। एक ABFM तो नहीं है, यहाँ पर आपके पास 4 यहाँ पर मेन पेपर होते हैं और एक आपका इलेक्टिव पेपर है, यानी कि टोटल कितने हो गए, 5 पेपर है। अब इतना टाइम तो है नहीं कि मैं सिर्फ ABFM ही पढ़ूं, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वीकली कुछ प्लान्स बनाने हैं, यानी कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, वीक डेज में कोशिश करेंगे कि 3 घंटे की स्टडी तो करें ही करें, क्योंकि आपके पास 5 यहाँ पर जो है कंपोनेंट्स हो जाएंगे जिसको आपको पढ़ना होगा। तो आपको है यहाँ पर क्या करना है, आधी घंटे भी अगर बांटते हैं, ठीक है, या फिर 1 घंटा भी बांटते हैं, तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से वीकडेज में 3 घंटे तो निकाले ही निकाले कैब एग्जाम की प्रिपरेशंस करने के लिए। वीकेंड जब आता है तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे आप वीकेंड पे, यानी कि आपको यहाँ पर कैब एग्जाम को क्वालिफाई करना है। इसके लिए आपको वीकेंड पे क्या करना है, थोड़ा 6 घंटा, ये सब मैं बेयर मिनिमम आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि 6 घंटा ही बस करना है, बेयर मिनिमम है। इससे ज्यादा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कुछ स्टडी प्लान बनाने होंगे, वीकली डेली प्लान्स बनाने होंगे कि किस तरीके से मुझे डेली यहाँ पर स्टडी करना है। यानी कि मान लीजिए अगर आप कोई भी टॉपिक यहाँ पर उठाते हैं, तो आप कोशिश करें कि 2 दिन में उस चैप्टर को कंप्लीट कर दे। अगर चैप्टर 1 आप पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है चैप्टर 1 काफी छोटा है, काफी इजी है, तो एक दिन में आप इसको कवर कर ले, है ना। और दूसरे दिन क्या करें, इसका यहाँ पर MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा ले, ताकि इससे क्या होगा ना कि आपका फ्लो बना रहेगा। आपको पता रहेगा कि आपने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो आपको इस तरीके की कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सको और एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। ठीक है,
तो अभी आपका प्लान लॉन्ग टर्म ना होके कैसा होना चाहिए, वीकली और डेली प्लान होनी चाहिए, ठीक है। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अभी 2 महीने हैं, आराम से वहां तक पहुंच जाएंगे हम, अपने एग्जाम्स के लिए अच्छी तरीके से यहाँ पर वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ना तो है लेकिन पढ़ेंगे कैसे, टॉपिक्स होंगे ना कि सारे के सारे टॉपिक्स में बैठ जाऊं पढ़ने के लिए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना आप। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने पड़ेंगे। यानी कि सबसे पहला काम तो होगा कि मॉड्यूल इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो अब मैंने आपको मॉड्यूल बता दिया है, बी एंड सी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, राइट। अब इस मॉड्यूल बी और सी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर 7, 8, 9 जो भी है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स होंगे। अब इस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं उसी को तो पढ़ेंगे यहाँ पर। यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्टली यहाँ पर मुझे कवर करना है सिलेबस को, क्योंकि मुझे भी पता है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, राइट। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट अगर मैं चैप्टर से मॉड्यूल की बात करूं तो आप देखेंगे मॉड्यूल ए में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हाईलाइटेड है, यानी कि 3 चैप्टर्स यहाँ पर काफी ज्यादा जो है आपके इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, इससे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब ये तो हो गया कि ठीक है ये चैप्टर है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इस बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट में पूरा पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका बेस होना चाहिए। अगर आपने देखा ही नहीं कि प्रीवियस ईयर पेपर में आया क्या था, पढ़ाई कैसे करेंगे, स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने पड़ेंगे, जिससे आपका ये चीज क्लियर हो जाए कि कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे हमको एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। अब फिर उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आप देखेंगे टोटल कितना टाइम लगता है मॉड्यूल ए को कवर करने में। तो आपके लिए ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप टाइम टेबल बना रहे हो, आप वीकली और डेली का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए पता होना चाहिए कि टोटल ये 6 चैप्टर्स को कवर करने में कितना टाइम लगने वाला है। 5 आवर्स आपके लगने वाले हैं। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर जो है हाईलाइटेड वाले आपके चैप्टर्स हैं। सिमिलरली आप देखेंगे मॉड्यूल बी में, तो मॉड्यूल बी में भी आपको देखने को मिल रहा है जितने भी हाईलाइटेड है, इससे आपको यहाँ पर क्वेश्चंस आ रखे हैं। पढ़ना कैसे है, आपको देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल ज्यादा कोशिश करनी है कि आप यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा करें, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल है, जैब से इसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी हाई है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कर सकते हैं, इन सबको यहाँ से क्या करना है, कवर करना है। तो यहाँ पर कितना टाइम आपको लगने वाला है, टोटल 8 आवर्स लगने वाले हैं मॉड्यूल बी में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की। अगर मैं यहाँ पर मॉड्यूल सी की बात करूँ तो आप देखेंगे कुछ 4 ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर्स हैं जो हाईलाइटेड है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको टोटल 8 आवर्स लगने वाले हैं। कैसे पढ़ाई करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। हमको सबसे पहले तो मेरे को बेस बना लेना है। बेस बनाने का मतलब है कि यहाँ पर मुझे बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाने चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, केस स्टडी वगैरह यहाँ पर देखेंगे, ताकि हमारा ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। सिमिलरली अगर मैं मॉड्यूल डी की बात करूँ तो मॉड्यूल डी में भी कुछ हाईलाइटेड टर्म्स है, आपको इसको क्या करना है, कवर करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको टोटल यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है, 6 आवर्स यहाँ पर लगने वाले हैं मॉड्यूल डी में। अब यहाँ पर कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ कि कौन सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए कैब एग्जाम की प्रिपरेशंस करना फॉर ABFM। तो यहाँ पर आप देखेंगे चैप्टर 1 के आपके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं, यानी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट थॉट्स एंड अप्रोचेस, बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस। सिमिलरली आप देखेंगे सारे यूनिट्स नेम लिखे हैं, चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, ताकि आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाए ये समझना कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली आप यहाँ पर देखेंगे मॉड्यूल बी का भी इसी तरीके से आप देखेंगे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज में आप ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज टॉपिक है, इसको आपको कवर करना है, क्योंकि इससे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लोज एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो आपके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स लिखे हैं, जिससे बार बार एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन
क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो आपको इसको क्या करना है, कवर करना है। 2 मंथ है, अच्छे से प्लानिंग बनाए, अच्छे से स्ट्रेटजी बनाए, ताकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो एटलीस्ट आप कवर करके जाओ जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर देखेंगे मॉड्यूल सी थोड़ा छोटा है, तो आप इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दिया है, आप एक बार जरूर इसको गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह सारे मैंने डाल दिए हैं आपके सहूलियत के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे मॉड्यूल डी, तो मॉड्यूल डी में भी आपको काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, जैसे स्टार्टअप फाइनेंस है तो इसमें आपको क्या क्या पूछ रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप अंडर स्टार्टअप प्लान, चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टार्टअप, स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी, फंडिंग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको स्टार्टअप फाइनेंस से पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, एक बार इसको जरूर गो थ्रू करेंगे ताकि आपके लिए चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। यहाँ पर और भी आपके देखेंगे कंटिन्यू है, मॉड्यूल डी भी आपका बड़ा है, मॉड्यूल सी ही आपका छोटा था, डी में आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर्स जो आपको ABFM के लिए कवर करना है फॉर द कैब एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ अब मैं यहाँ पर कुछ सिंपल ट्रिक्स देने वाली हूँ आपको। सिंपल ट्रिक्स क्या है आपके लिए, तो आपको हमेशा स्टार्ट करना है इंपॉर्टेंट मॉड्यूल से। ठीक है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन सा है, बी एंड सी, तो स्टार्ट विथ बी एंड सी। ठीक है, तो आपके लिए इसमें भी आप देखेंगे कि कौन सा ज्यादा वेटेज का है, सबसे पहले उसको कवर करेंगे, देन आप क्या करेंगे, दूसरे पे जंप करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है आपको क्या करना है, बुक में जो दिया है उसको पढ़ना है। देखिए यहां पर आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम को, तो सारी चीजें आपको कवर नहीं करनी है, उतना ही करें जितना आपके एग्जाम में आने वाला है, उससे ज्यादा यहां पर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर तो आप ज्ञान लेने के अगर चक्कर में रहोगे तो ज्ञान तो बहुत है, बथेरे हैं, आप तो लेते ही रह जाओगे। वैसा नहीं करना है, अपने आप को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करना है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे फैक्ट्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ना ही आपको फैक्ट्स इग्नोर करना है, ना ही आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल, केस स्टडी, इन सारी चीजों को आपको अच्छे से कवर करके जाना है, क्योंकि एग्जाम्स आपको भी पता है थोड़ा सा टफ है कंपेयर टू जैब। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरे फैक्ट्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ, केस स्टडीज आपको समझ में आए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सारी चीजों को कवर करना है। यहाँ पर आपको मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। भाई रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ने का तो हम सारी चीज़ें पढ़ ही लेते हैं, बट हमें पता कैसे चलेगा, हमें चीज़ें याद कैसे रहेगी। तो हमको याद रखने के लिए चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो रिवीजन तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छा रहेगा, क्लियर रहेगा, और आप कॉन्फिडेंट रहोगे ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो रिवीजन आपको करते रहना है। कोशिश करेंगे कि वीक में एक बार तो आपने जो प्रीवियस वीक में मान लीजिए आपने चैप्टर 1 पढ़ा, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक का जो पहला दिन आएगा यानी कि मंडे को आप क्या करेंगे, चैप्टर 1 को एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे क्या होगा, आपके लिए चीजें और ज्यादा आसान हो जाएगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, मैंने आपसे बोला कि मॉड्यूल ए और डी को छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मॉड्यूल ए और डी को भी यहाँ पर कवर करना है। पढ़ेंगे तो सारी चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन फ्लो क्या होना चाहिए मैंने वो बताया, यानी सबसे ज्यादा वेटेज वाले को पहले पढ़ेंगे, जिसका सबसे कम वेटेज है उसको हम एंड में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना तो सारी चीजें हैं हमको। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी और आप इसी तरीके से कुछ प्लान करोगे एग्जाम के लिए, ताकि आप बेहतर तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मेल hello@edutab.co.in पे आप हमें मेल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशंस करते रहें, मोटिवेटेड रहें। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो लोग भी यहाँ पर कैब एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।